आज हम इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से संबंधित है? तो इसके हमारे ऑप्शन है गंगा नदी, बी यमुना, सी सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नगरीय संस्कृति, ऑप्शन बी कांस्य युगीन संस्कृति, ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन डी प्राचीन चीन भारतीय सभ्यता। तो इसका हमारा जो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1857। तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है चौथा, उसमें है हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो हमारा बी जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है इसमें क्वेश्चन हमारा, तो हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी पानी का घर, ऑप्शन सी राजा का घर, ऑप्शन डी मिट्टी का किला। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो इसका है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन में पूछा है कि किस स्थल को हड़प्पा संस्कृति की राजधानी माना जाता है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो को हड़प्पा संस्कृति की राजधानी माना जाता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धातु कौन सी है? ए लोहा, बी तांबा, सी चांदी, डी सोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी चित्रलिपि, ऑप्शन डी खड़ोस्ती लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो चित्रलिपि का प्रयोग करते थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को किस प्रकार दफनाया जाता था? तो इसके आपसे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीधा लेटाकर, बैठाकर, ऑप्शन बी है सी है जल में बहाकर, ऑप्शन डी जलाया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों को दफनाया जाता था उन्हें सीधा जमीन में लेटाकर दफनाया जाता था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली किस प्रकार की थी? ए बहुत ही विकसित थी, बी कमजोर थी, सी आशिक थी, डी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्या उपयोग होता था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको सभी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ए मिट्टी के पात्र, बी लकड़ी के बक्से, डी ग्रेनरी अन्नागार, डी तांबे के पात्र। तो इसका जो सी आंसर है वो राइट आंसर होने वाला है, तो सी को सभी टिक कर लेंगे। अब हम 12वें क्वेश्चन पे पहुंच चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को डाययात मिला, डोक यार्ड मिला? मतलब हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में हमें डोक यार्ड मिला था? प्रश्न ये है। तो ऑप्शन है इसका ए कालीबंगा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी चुंद्रो। तो हमें लोथल में डाक यार्ड मिला था, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर ले। तो हमारा इसका बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें किस प्रकार थी? तो उसका आंसर है, ऑप्शन है मतलब कच्ची ईंटें, पक्की ईंट, पत्थर की ईंट, लकड़ी की ईंट। तो जो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें थी वो काफी पक्की ईंटें थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नृत्य करती बालिका की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी चांदी। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपरों में, तो सभी इसको अच्छे से पढ़ लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांसे की बनी हुई थी। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का व्यापार करते थे? केवल वह आंतरिक व्यापार करते थे, ऑप्शन बी केवल समुद्री व्यापार करते थे, वह आंतरिक व विदेशी व्यापार दोनों करते थे, ऑप्शन डी व्यापार नहीं करते। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो, जैसे कि आप सभी को पता है कि वह हड़प्पा जो सभ्यता के लोग थे वो आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापार करते थे, तो इसका सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस वस्तु का उपयोग मुद्रा के रूप में होता था? ए तांबे के सिक्के, बी सोने के सिक्के, सी मुद्राएं, डी कागज के नोट। तो आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता में मुद्राओं का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन हमारा जो कि अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं और जौ, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी मक्का। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण फसल थी वो गेहूं और जौ थी, तो इसका ऑप्शन बी आंसर राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता किस काल की संस्कृति है? ये क्वेश्चन काफी मुश्किल क्वेश्चन है और अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। ए नवपाषाण युग, बी ताम्रपाषाण युग, सी कांस्य युग, डी लोहा युग। तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो कांस्य युग की संस्कृति है, किससे है मतलब। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है
सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 19वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण कौन सा माना जाता है? ए युद्ध, बी विदेशी आक्रमण, सी बाढ़, उपरोक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो इसके पतन के कारण है, जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा, तो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण है वो ये युद्ध भी कहा जाता है, विदेशी आक्रमण भी कहा जाता है, तो बाढ़ भी कहा जाता है। तो इसके जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा, डी इसका जो है राइट आंसर है। तो हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में यज्ञ स्थल किस स्थल से मिला है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी इसको देखेंगे और इसका आंसर मेरे को कमेंट में भी बताएंगे। तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगा में यज्ञ के जो स्थल हमें प्राप्त हुए थे वो कहाँ से हुए थे? कालीबंगा में। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होने वाला है। अगर वीडियो पे अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।